संयुक्त अरब अमीरात ने जैसे ही ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर निकलने की घोषणा की है तो मिडिल ईस्ट में हलचल मच गई है। वैसे तो मिडिल ईस्ट में पहले से ही हलचल और बवाल मचा हुआ है। ईरान जंग और हॉर्मुज संकट की वजह से पहले ही दुनिया में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में आग लगी हुई है। ऐसे में यूएई के इस फैसले की गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। यूएई के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में अनिश्चितता बढ़ेगी। अब इस निर्णय का ओपेक की एकजुटता पर भी असर पड़ने वाला है। यूएई का यह कदम सऊदी अरब के प्रभाव को चुनौती दे सकता है। दरअसल ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। यह 14 सितंबर 1960 को बगदाद में स्थापित किया गया था। इसकी शुरुआत 5 संस्थापक सदस्य के द्वारा की गई थी, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला थे। यूएई ने 1967 में ओपेक ज्वाइन किया था। ओपेक का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों को समन्वित और एकीकृत करना है, ताकि तेल उत्पादकों को बेहतर और स्थिर कीमतें मिले। अब उपभोक्ताओं देशों को कुशल और नियमित तेल आपूर्ति हो और उद्योग में निवेश करने वालों को उचित रिटर्न मिले, इसका उद्देश्य है। वही साल 2016 में जब तेल की कीमतें बहुत ज्यादा गिर गई थी, तब ओपेक देशों ने रूस जैसे अन्य बड़े तेल उत्पादकों के साथ में मिलकर ये नया गठबंधन बनाया था। यूएई के बाहर निकलने से ओपेक और ओपेक प्लस की ताकत को झटका लग सकता है। यह समूह पहले एकजुट रहकर तेल उत्पादन को नियंत्रित करता था, लेकिन अब दरारें दिखाई दे रही हैं। यूएई ने साफ किया है कि यह निर्णय उसके राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। देश लंबे समय से ओपेक के उत्पादन प्रतिबंधों को लेकर असंतुष्ट था। यूएई की सरकार का यह कहना है कि अब वो अपनी ऊर्जा नीति को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाना चाहती है। यूएई के इस कदम की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सराहना की है। ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। देखिए, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वे बहुत समझदार हैं और शायद अपना अलग रास्ता अपनाना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आखिरकार ये पेट्रोल और तेल की कीमतें कम करने के लिए अच्छा साबित होगा। सब कुछ सस्ता करने में मदद करेगा, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। वे वास्तव में एक बहुत अच्छे नेता हैं। दरअसल यूएई का ये कदम अमेरिका के जीत के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ओपेक पर तेल की कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाते रहे हैं। अब यूएई के बाहर आने से ओपेक की शक्ति कम हो सकती है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के रिश्ते देखने में भले ही सामान्य लगते हैं, लेकिन कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में ठनी रही है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में संबंध सहयोग और प्रतिस्पर्धा का मिश्रण हैगा। इस बीच दोनों देश खाड़ी क्षेत्र के शक्तिशाली राष्ट्र हैं और क्षेत्रीय नेतृत्व हासिल करने की होड़ में लगे रहते हैं। सऊदी अरब स्वयं को इस्लामी दुनिया का प्रमुख केंद्र मानता आया है, जबकि यूएई व्यापार, पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में वैश्विक पहचान बनाने पर जोर देता है। यही प्रतिस्पर्धा कई बार तनाव की वजह भी बन जाती है। आर्थिक क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच में टकराव देखा जाता है। सऊदी अरब अपने विजन 2030 के तहत अर्थव्यवस्था को विविध बनाना चाहता है, जिससे वो यूएई जैसे विकसित व्यापारिक केंद्र को चुनौती दे रहा है। इसके अलावा ओपेक के भीतर तेल उत्पादन नीतियों को लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद उभरते रहते हैं, जहां पर यूएई अधिक उत्पादन के पक्ष में रहता है, जबकि सऊदी अरब कीमतों को स्थिर रखने पर जोर देता आ रहा है। हालांकि अब यूएई ने ओपेक से अलग होकर सऊदी अरब को एक बड़ा झटका दे दिया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में विदेशी नीति स्तर पर भी अंतर दिखाई देता है। जैसे कि यमन संकट में दोनों के अलग अलग हित नजर आए थे। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में यूएई की तेल उत्पादन क्षमता लगभग 44 से 42 लाख बैरल प्रतिदिन मानी जाती है, जो कि उसे वैश्विक ऊर्जा बाजार में महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। हालांकि यूएई ने अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं करता था, क्योंकि ओपेक के नियमों के तहत उत्पादन पर सीमाएं निर्धारित हुआ करती थी। वहीं कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता आया है कि यूएई अब 50 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन कर सकता है।